तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है कि यदि a बराबर 30 अंश है तो सिद्ध करो sin 2a और बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हल सिद्ध करना है। चलिए कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो क्या दिया गया है, गिवन है क्या है कि a बराबर 30 अंश है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें प्रश्न से। तो लेफ्ट हैंड साइड sin 2a हो जाएगा। sin 2a बराबर यानी कि sin 2 मल्टीप्लाई a बराबर कितना 30 अंश, कितना आ जाएगा sin 60। तो sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं कि 3/2 होता है। चलिए अब आते हैं राइट हैंड साइड में। क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2 tan a यानी कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सारे वैल्यू रखिए। 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, तो tan 30 की 1/√3 होती है, बटे में 1 प्लस 1/√3। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। चलिए इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ 3 एक नाम 3 एक 4/3 क्या आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। 2 का नाम 2 2 जा 4 क्या आया 3/2√3। क्या करना है हर का, इसमें देखिए अभी तो नहीं आ रहा है ना, तो अब क्या करेंगे हर का परमीकरण करेंगे। चूंकि हर में कितना है अंडर√3 है, इसलिए हर का परमीकरण कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 बटे में 2√3 मल्टीप्लाई √3। परमीकरण करने पर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3√3, यानी √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना राइट हैंड साइड √3/2। भैया √3/2 यही तो LHS है, यही तो LHS है। लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही आया था, यहां पर देखिए। तो इस तरह से प्रश्न ये प्रूव हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि sin 60 इंटू कॉस 30, sin 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना है, कैसे हल होगा। चलिए तो आप सबसे पहले इनके मान लिखिए। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू आपको याद हो तो √3/2 होती है। मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होगा sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 4 और √3 का √3 से गुणा केवल 3 प्लस नीचे हर में कितना आ जाएगा 4 और ऊपर में 1, यानी कि आगे हल करेंगे तो एलसीएम वगैरह कितना आ जाएगा 4 और 3 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 3 1 4/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 1 आया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस में sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले इनके वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है,
तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 है, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर कितना आ जाएगा, 2 एक के तो 2 ही हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 आ जाएगा और बटे में 2 2 जा 4, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बटे में 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा केवल 2, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 2। देखा ना आपने कितने आसान प्रश्न हैं, बशर्ते केवल हम इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 45, 30, 60 साइन कॉस tan cos 6 से कॉट में इनकी वैल्यू नहीं पता होती है, इसलिए। तो आप सबसे पहले इनकी वैल्यू को याद कीजिए, उसके बाद फिर आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।